ये कहानी न केवल एक आपदा के बारे में बल्कि एक माँ के संघर्ष के बारे में है जो अपने जीवन के संघर्ष के लिए लड़ाई कर रही है। यह फिल्म एक ऐसी दुनिया की भयानक तस्वीर पेश करती है जहां अचानक से इंसान सोने की क्षमता खो देते हैं। कहानी के केंद्र में एक पूर्व सैनिक और वर्तमान सुरक्षा गार्ड जिल है, जो कि एक लड़की है जो अपने परिवार को बचाने के लिए समय और पागलपन के खिलाफ दौड़ लगा रही है। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत जिल से होती है, जो कि एक विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है। जिल का जीवन पहले से बहुत बुरा है और बिखरा हुआ है। अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए जिल अपनी नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी की लैब से कुछ एक्सपायर हो चुकी दवाइयां चुराती है ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। जिल का एक दोस्त सुरक्षा कैमरे को बंद करके इसमें उसकी मदद करता है। तभी जिल चुराई गई दवाइयों को एक ड्रग डीलर को बेचती है, लेकिन वो डीलर उसे कम पैसे देता है और अगली बार और अधिक माल लाने के लिए मांग करता है। और ये सीन जिल की हताश जिंदगी को दिखाता है। बाद में जिल अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी सास के घर जाती है। सास और जिल के बीच एक तनाव का माहौल है। तभी जिल बच्चों को लेकर कार में निकलती है। मटिल्डा अपनी माँ के करीब है, लेकिन नोवा थोड़ा नाराज और दूर दूर रहता है। कार में जिल और नोवा के बीच बहस होती है और जिल का ध्यान भटकता है। तभी एक अजीब घटना घटती है। सड़क पर सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कारों के इंजन बंद हो जाते हैं और उसकी कार बेकाबू हो जाती है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। जिल की कार एक दूसरी बिगड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाती है और रेलिंग तोड़ते हुए सीधे एक गहरी झील यानी कि नदी में गिर जाती है। पानी तेजी से कार के अंदर भरने लगता है। यह एक काफी खतरनाक सीन होता है। जिल अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। वह नोवा को बाहर निकाल लेती है और खुद भी किनारे पर आ जाती है, लेकिन मटिल्डा कार में ही फंस जाती है। किनारे पर पहुंचकर जिल बदहवास होकर मटिल्डा को ढूंढने लगती है। तभी उसे दो पुलिस अधिकारी दिखाई देते हैं जो मटिल्डा को पानी से निकाल कर ला रहे होते हैं। मटिल्डा बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी, वह डूब चुकी थी। अधिकारी उसे तुरंत CPR देते हैं। काफी कोशिश के बाद मटिल्डा के फेफड़ों से पानी निकलता है और उसे होश आ जाता है। यह फिल्म का जो सीन है ना, वह सबसे अंत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लू है, ठीक है, जिसे देखने वाले उस वक्त नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि पूरे शहर की बिजली चली गई है, सारे सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो चुके हैं। तभी हम जिल को देखते हैं जिसके माथे पर चोट लगी हुई होती है, इसलिए पुलिस उसे अस्पताल जाने की सलाह देते हैं। जब जिल अस्पताल पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसको झटका लगता है। वहाँ घायलों की भारी भीड़ है। डॉक्टर और नर्सें हैरान परेशान है। हैरानी की बात यह नहीं थी कि एक्सीडेंट हुए हैं, बल्कि यह थी कि अस्पताल में जो सालों से कोमा में पड़े हुए मरीज थे वो अचानक जग गए थे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिजली जाने और कोमा के मरीजों को जागने का क्या संबंध है। धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई सामने आती है। इंसानों ने सोने की क्षमता ही खो दी है। कोई भी सो नहीं पा रहा है। शरीर थका हुआ है, दिमाग भारी है, लेकिन नींद गायब है। जिल अपने बच्चों के साथ अपनी मौसी के घर जाती है। शहर में लूटपाट शुरू हो चुकी है क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं यार। जो कोमा से जागे हैं वो तो गरीब के गरीब ही हैं। उनको अपना अस्पताल का बिल जो भरना है। ATM काम ही नहीं कर रहा है और नोटें खत्म हो चुकी हैं। तभी रात होती है और जिल सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वे बेचैनी में घर में घूमती है और देखती है कि उसकी मौसी भी जग रही है। वे नींद की गोलियां लेने की बात करती है, लेकिन गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं। तभी जिल मटिल्डा के पास जाती है और देखती है कि मटिल्डा मजे से सो रही है। यह देखकर जिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां पूरी दुनिया जाग रही है, उसकी बेटी सो कैसे रही है। जिल समझ जाती है कि मटिल्डा अब इस दुनिया की सबसे कीमती और शायद सबसे खतरे में पड़ी हुई इंसान है। तभी जब अगली सुबह होती है तो जिल काम पर जाती है। रास्ते में वे देखती है कि लोग सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहे हैं। जो ड्रग डीलर पहले उससे नशीली दवाएं खरीदता था, अब वह उससे नींद की गोलियां मांग रहा है और दोगुनी कीमत देने को तैयार है। यूनिवर्सिटी में जिल की मुलाकात डॉक्टर मर्फी से होती है। डॉक्टर मर्फी एक मनोचिकित्सक और वैज्ञानिक हैं जो सेना के साथ काम करते हैं। मर्फी जिल को बताती है कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने एक रिसर्च हब बनाया है ताकि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। तभी जिल का एक पुराना क्लासमेट जो अब वैज्ञानिक है, जिल को ना सोने के भयानक चरणों के बारे में बताता है। पहला चरण यह है कि तर्क शक्ति का खत्म होना, भ्रम और चिड़चिड़ापन हो जाना। दूसरा चरण यह है कि गंभीर इल्यूसिनेशन होना, जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वहां नहीं है। और लास्ट स्टेप यह है कि अंगों का काम करना बंद कर देना, ऑर्गन फेलियर और दर्दनाक मौत। साइंटिस्ट बताते हैं कि दुनिया में केवल एक बुजुर्ग महिला मिली है जो सो सकती है। वे उस पर शोध कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन या इलाज बनाया जा सके। जिल को एहसास होता है कि अगर उन्हें मटिल्डा के बारे में पता चला तो वे उसे भी एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वह तुरंत घर की ओर भागती है। तभी जिल को पता चलता है कि मटिल्डा की दादी उसे चर्च ले गई है। चर्च का सीन समाज के मानसिक पतन को दर्शाता है। पादरी उपदेश दे रहे हैं कि यह नींद का गायब होना भगवान का दंड है। लोग इतने डरे हुए हैं
और मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जब पादरी को पता चलता है कि मटिल्डा सो सकती है तो वह उसे एक चमत्कार मानता है, लेकिन भीड़ में से कुछ लोग सुझाव देते हैं कि शायद मटिल्डा की बलि देने से भगवान खुश हो जाएंगे और बाकी सबको नींद आ जाएगी। हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तभी वहां जिल पहुंचती है और मटिल्डा को बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान पुलिस और लोग भी झड़प हो जाती है और एक अधिकारी जिल के दोस्त को गोली मार देता है। हिंसा के बीच जिल मटिल्डा और नोवा को लेकर वहां से भाग निकलती है। तभी जिल का लक्ष्य अब अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होता है। वह एक कार चुराती है, लेकिन एक भागा हुआ कैदी डोज, जिसका नाम डोज है, उन्हें रोक लेता है। पहले उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां शायद इलाज मिल सकता है, तो वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग आधे नंगे होकर सड़क पर घूम रहे हैं, जहां देखो तबाही मचा रहे हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी जिल को पता चलता है कि वह खुद भी धीरे धीरे पागल हो रही है। अपनी मौत को करीब देखकर जिल मटिल्डा को बंदूक चलाना सिखाती है। यह एक माँ के लिए दिल तोड़ने वाला पल था, जो अपनी छोटी सी बच्ची को एक क्रूर दुनिया के लिए तैयार कर रही है। नोआ, जो अभी तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जिल से कहता है कि उन्हें मटिल्डा को वैज्ञानिकों के पास ले जाना चाहिए। उसका तर्क यह है कि अगर हम सब मर गए तो मटिल्डा अकेली इस दुनिया में क्या करेगी। जिल अपनी इच्छाओं को मारकर सहमत होती है, क्योंकि उसके पास भी कोई और समाधान नहीं था। तभी वे सारे रिसर्च हब पहुंचते हैं, जो एक किले जैसा बना हुआ है। जिल छिपकर अंदर जाती है ताकि स्थिति का जायजा ले सके। रिसर्च सेंटर का सीन बड़ा ही भयानक है। सैनिक खुद को जगाए रखने के लिए उत्तेजक दवाओं को, यानी वो जो खड़ा करने वाला होता है ना दवा, उसे इंजेक्शन से लगा रहे हैं खुद पर, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जिल लैब में उन बुजुर्ग महिला को देखती है जिनके बारे में डॉक्टर मर्फी ने बताया था। महिला की हालत बेहद दर्दनाक है। उसके शरीर पर हजारों सुइयों के निशान हैं और डॉक्टर लगातार उसका खून और दिमाग के नमूने ले रहे हैं। महिला जिल से कहती है कि मुझे मार दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी डॉक्टर मर्फी वहां आ जाती है। मर्फी बताती है कि वह महिला अब मर चुकी है, अब उनकी आखिरी उम्मीद मटिल्डा है। मर्फी का मानना है कि मानवता को बचाने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी तो दी ही जा सकती है। जिल विरोध करती है, लेकिन जिल को और नोआ को कैद कर लिया जाता है। तभी मटिल्डा अपनी माँ और भाई की जान बचाने के लिए और शायद दुनिया को बचाने के लिए खुद को डॉक्टर मर्फी के हवाले कर देती है। मर्फी उसे एक लैब में ले जाती है, जहाँ एक बंदर पर प्रयोग चल रहा था। बंदर का सिर काट दिया गया था, लेकिन वह फिर भी जिंदा था। यह सीन तो बिल्कुल मति भ्रम कर दे भाई, खतरनाक विज्ञान है। तभी मर्फी मटिल्डा को एनेस्थीसिया देती है ताकि वह देख सके कि उसका दिमाग कैसे सोते हुए काम करता है। इस बीच बाहर सैनिकों का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक सैनिक को पाइन कोर, यानी कि चीड़ का फल, ग्रेनेड जैसा दिखता है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ बम है, यहाँ बम है। इसलिए डर के मारे बाकी सैनिक एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। रिसर्च हब अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। तभी जिल को मति भ्रम होने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह नोवा के साथ भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से नोवा बिजली के नंगे तारों को पानी या मछली समझकर पकड़ लेती है। उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक, और वह गिर जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती है, यानी कि मर चुका है। तभी लैब में डॉक्टर मर्फी की भी गोलीबारी से मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही वह मटिल्डा को एनेस्थीसिया दे चुकी होती है। तभी मटिल्डा वहां सो जाती है। तभी जिल नोवा के पास जाती है, जो बेजान पड़ा है, इसलिए जिल रोने लगती है। उसे लगता है कि उसका बेटा मर गया है। तभी जिल वहां पड़े डेफिब्रिलिएटर का उपयोग करके नोवा के दिल को फिर से धड़काने की कोशिश करती है। झटका देने पर नोवा की सांसें वापस आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह होश में आता है, वह कहता है कि वह बहुत थका हुआ है और तुरंत सो जाता है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि शरीर को रीसेट करना होगा। इंसान को सोने की क्षमता वापस पाने के लिए एक बार मरना होगा और फिर से जिंदा होना होगा। और सबसे लास्ट स्टेप यह है कि, और ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वह कई दिनों से सोई नहीं है और मौत के करीब है। मटिल्डा और नोवा उसे घसीटते हुए पास की झील पर ले जाते हैं। जिल समझ जाती है कि क्या करना है। यह सीन बहुत ही भयानक और डरावना होता है। बच्चे अपनी माँ को पानी में डुबोते हैं। वे जिल को तब तक पानी के नीचे रखते हैं जब तक कि वह संघर्ष करना बंद नहीं कर देती और डूब नहीं जाती। उसका दिल रुक जाता है। अब वे उसे बाहर खींचते हैं। मटिल्डा पूरी ताकत जिल की छाती दबाती है और उसे सीपीआर देती है। नोवा डरा हुआ है। एक पल के लिए लगता है कि जिल मर चुकी है और वापस नहीं आएगी। हर जगह सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक जिल के मुंह से पानी निकलता है, बुलबुल बुलबुल। वह जोर से सांस लेती है और उसकी आंखें खुलती है ठप्प से। उसकी आंखों में वह पागलपन नहीं है जो पहले था,
बल्कि अब बिल्कुल खलास मतलब शांत हो चुकी है। तभी फिल्म का कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है और जब जब भारी हो रही है मतलब उसे नींद आ रही है तो फिल्म इसी उम्मीद के साथ खत्म हो जाती है क्योंकि सबको इलाज मिल गया था, सब लोग अपना अपना इलाज कराएंगे और आप लोग भी घर जाइए, ठीक है। और मैं भी वीडियो बंद करूँ क्योंकि मुझे अगली वीडियो बनानी है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल नया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना।